श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग, है ना, द यूनिवर्सल फॉर्म या विराट रूप। तो अध्याय 11 का चौथा श्लोक, जिसमें अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, है ना, इसका अध्ययन करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। तो 11वां अध्याय चौथा श्लोक 11.4। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे कि मुझे वो आपका ऐश्वर्य वाला जो रूप है उसका दर्शन करना है, जिसके बारे में आप 10वें अध्याय में बता रहे थे कि सभी में मैं सर्वव्याप्त हर जगह स्थित हूँ अपने एक अंश मात्र से, तो मुझे दर्शन करवा दीजिए। उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज क्या कह रहे हैं कि भाई किसी चीज को प्राप्त करने की कोई योग्यता भी तो होती होगी, तो यही कह रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि दिख ये जो एकदम मुझे देखना है, नहीं नहीं, कह रहे हैं मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो मन्य से यदि तत् शक्यम, यदि ऐसी ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता, है ना, ऐसा संभव हो सकता है प्रभु मन्य से, और आप ऐसा समझते हैं, है ना, आप यदि मुझे इस योग्य समझते हैं, तो जो मैं आपसे इच्छा रखता हूं, यदि आप समझते हो कि ये सही है। कितना विनम्र तरीका है ना पूछने का। और आजकल लोग अरे हमें दिखाओ भगवान कहाँ है, भगवान ऐसा कर दें, हम चाहते हैं ये कर दें। उस कोई योग्यता, कोई सामर्थ्य, कोई स्थिति के बारे में संभव है नहीं है मेरे जैसे के लिए, अपनी स्थिति को नहीं देखते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और अर्जुन कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है, एबल टू सी, यदि इफ यू थिंक दैट आई एम एबल टू सी, है ना, तो कह रहे हैं दृष्टुम, है ना, यदि मैं देखने के योग्य हूं, 10 ओ प्रभु, हे स्वामी। तो प्रभु का एक अर्थ ये भी है कि मेरी योग्यता के विषय में यदि योग्यता नहीं भी होगी, तो प्रभु स्वामी है आप, तो योग्य हूं या नहीं ये आप देख भी सकते हो। और यदि योग्य नहीं हूं, तो और भी कह रहे हैं योगेश्वरा, लॉर्ड ऑफ ऑल मिस्टिक पावर्स, है ना। तो कह रहे हैं हे संपूर्ण योग शक्ति के स्वामी। तो अगर मानो, अब जब ऐसे कह रहे हैं, मानो योगेश्वर, तो आप वो मुझे प्रदान भी कर सकते हो, यदि योग्यता नहीं भी होगी तो यू कैन गिव मी ऑल्सो दैट। आप हर प्रकार की शक्ति के स्वामी हैं। तो कह रहे हैं कि ततः मी, ततः ततः में, तो आप मुझे त्वम दर्शय आत्मानम, अपने उस स्वरूप का, अव्ययम जो अविनाशी स्वरूप है, उसका दर्शन करा दीजिए। तो एक तो विनम्रता भी है और साथ में प्रार्थना के रूप में रख रहे हैं, और वे अपनी स्थिति भी समझ रहे हैं, भगवान की स्थिति समझते हुए साथ में एक इनडायरेक्ट तरीके से। आप सोचो कितना भाव है इसमें, मतलब भाव इन द सेंस वो वाला भाव नहीं, भाव इन द सेंस कितना वैलिड पॉइंट है कि एक तो मेरी योग्यता नहीं है, यदि आपको लगता है तो आप मुझे दर्शन कराइए, पर आप योगेश्वर भी हैं, आप चाहें तो करवा भी सकते हैं योग्यता ना होते हुए भी। अब हम में से देखा जाए तो भाई किसकी योग्यता है इस संसार को क्रॉस करके कि हम निकल जाएं। अरे हम हर ही प्रकार से यहाँ रहने के ही योग्य हैं, बिल्कुल हम यहीं के हो गए हैं, बिल्कुल बॉडी से पहचान, यहाँ हम बिल्कुल
बिल्कुल मिक्स हो गया है, हम सोल अपने आप को समझते ही नहीं है, फिर भी कोई योग्यता नहीं है। तो फिर वैष्णव लोग, वैष्णव जो आचार्यगण हैं वो कहते हैं योग्यता विचारे कछु नहीं जाने। अगर आप योग्यता का विचार करेंगे तो कछु नहीं, कुछ भी नहीं है जानने योग्य मेरे अंदर प्रभु। केवल तुम्हारी कृपा, केवल आपकी कृपा से सब संभव हो सकता है, मेरे अंदर कोई योग्यता है ही नहीं कृष्णा, है ना। तो कह रहे हैं मन्य से यदि तत्शक्यम, यदि आपको ऐसा लगता है, मया दृष्टुम इति प्रभो, कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं या मैं उस योग्य हूं या कुछ मेरी स्थिति है, प्रभु हे स्वामी हे सर्वसमर्थ, तो आपके लिए क्या समर्थ नहीं है। तो यदि नहीं भी है प्रभु तो क्या करना है, हे योगेश्वर हे सारी शक्तियों के स्वामी, तो आप क्या करिए, मैं तुम आप मुझे अपना वो दर्शयात्मानम अव्ययम, आपका वो अव्यय अविनाशी रूप मुझे दिखा दीजिए। तो बात को रखने के कितने सुंदर तरीके होते हैं। तो जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो भगवत गीता में हम अर्जुन को भक्त के रूप में वे कैसे भगवान के साथ किस प्रकार से वाणी का उपयोग करते हैं, कैसा उनका हृदय में भाव रहता है, कैसे वो अपनी स्थिति का भी ध्यान रखते हैं, भगवान की ऐश्वर्य महानता का भी ध्यान रखते हैं। और फिर भागवतम में अनेक जितने भी डिवोटी हैं, तो जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, है ना, कुंती महारानी प्रार्थना करती है, तो इन सब के भावों में, इन सब के आदान प्रदान भगवान के साथ में हम ये देख सकते हैं कि अपनी बात को रखने के तरीके होते हैं। होता है ना सोसाइटी में भी एक अच्छे सभ्य घर में बातों को किस तरीके से रखा जाएगा, है ना। तो बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। तो अर्जुन, हम केवल गीता पढ़ के ये सब जो सीख रहे हैं, उसमें ये भी बहुत बड़ा पार्ट है कि आदान प्रदान, पूछने का, बताने का, ये सब कैसा होना चाहिए, ये भी बड़ा समझने की बात है। तो इफ यू थिंक दैट आई एम एबल टू बिहोल्ड योर कॉस्मिक फॉर्म ओ माई लॉर्ड ओ मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर, अब ये ही क्यों कहते हो, अब आप उनकी शक्ति भी बता रहे हो। अब जैसे मानो कोई किसी से उधार मांगे और कहे कि अरे लक्ष्मीपति, अरे करोड़पति हैं आप, ऐसे भी बोल रहा है और कह रहा है कि मुझे आपसे चाहिए भी, तो अर्थ क्या है वो, उस संबोधन का अर्थ यही है कि आप देने में समर्थ हो। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो देन काइंडली शो मी दैट यूनिवर्सल सेल्फ, तो मुझे आपका वो विश्व रूप दिखाइए, है ना। तो बहुत ही सुंदर तरीके मिलते हैं हमें भगवत गीता शास्त्र, जो कि प्रामाणिक शास्त्र और यथारूप दिए जाएंगे। तो वो जो ब्यूटी है, देयर इज ऑल्सो ए ब्यूटी। हाँ, ये ट्रांसीडेंटल गुह्य ये सब तो है ही, पर ये ब्यूटी, ब्यूटी भी है इसमें बहुत सुंदर। यदि आपके विचार में मेरे द्वारा आपका ये विश्व रूप देखा जा सकता है, तो हे स्वामी हे प्रभु हे योगेश्वर, क्या समर्थ नहीं है, आप सब शक्तियों के स्वामी हो, कृपया उस अविनाशी रूप का मुझे दर्शन करा दीजिए। बताओ, अभी तो कृष्णा को कराना ही है, वैसे भी उनके प्रिय हैं, केवल इस वाक अपनी प्रस्तुत करने की चातुरी या विद विनम्रता, एवरीथिंग इज देयर, है ना, उसी से, उसी की बात नहीं है, भगवान अर्जुन पर प्रसन्न नहीं है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं शास्त्र का सिद्धांत है कि प्राकृत इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण को ना तो देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना अनुभव, तीनों चीजें क्रॉस है। हम देख नहीं सकते, हम सुन भी नहीं सकते, हम समझ भी, अब सबसे बड़ी दिक्कत तो हम लोगों को हो जाएगी भाई, जब देख नहीं सकते, जब सुन नहीं सकते, जब समझ नहीं सकते, फिर जरूरत क्या है भक्ति करने की। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। पर इसके साथ एक वर्ड है भौतिक इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से, हमारी भौतिक नहीं है। रियलिटी ये है कि हम कृष्णा का सच्चिदानंद पार्ट एंड पार्सल हैं, अंश हैं, हम भगवान का भिन्नांश हैं, और उन्हीं के जैसा सामर्थ्य है। तो एक्चुअली हमारी रियल वास्तविकता की बात करें तो बिल्कुल पूरी योग्यता है एक्चुअली, और कोई योग्यता ही नहीं, भौतिक जगत में हमारा काम ही क्या है, हम कुछ और अच्छे से कर ही नहीं सकते। अरे हम यहाँ का कोई नाम रूप पद अच्छे से कभी कर ही नहीं सक, कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पर। केवल आत्मा का स्वरूप है वो कृष्ण की सेवा, कृष्ण से प्रेम कर सकता है, केवल एक यही उसका वास्तविक अस्तित्व है। उसके अलावा उस और कुछ ये फालतू काम करने के लिए वो है ही नहीं। ये स्किल्स वो स्किल्स का लॉजिक नहीं है, केवल एक ही है उसका लॉजिक, वो कृष्ण की प्रेम में सेवा करने के लिए बना है, उसमें उसको दक्षता और ये सब वो भगवान सब उसके संबंध के हिसाब से उससे जो सेवा लेना चाहते हैं वे उसको उस प्रकार से योग्य कर देंगे।
यहाँ का कोई टैलेंट थोड़ी है। तो प्रभुपाद कह ही रहे थे, हमने पढ़ा था 10th चैप्टर में, शुरू के श्लोका में, जहाँ पे उन गुणों का वर्णन हुआ था। तो जो गुण भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही ये भाव दिए गए हैं, ये गुण जो हैं, अहिंसा, ये सब। तो वहां प्रभुपाद कह रहे थे यश की बात करो तो इस भौतिक जगत में फेमस होना कोई यश थोड़ी है। यश है कृष्ण के भक्त के रूप में जाना जाना जाए, है ना, जाना जाए हमें कि ये कृष्णा का डिवोटी है। ये उस आत्मा के लिए यशस्वी बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जाता। तो अगर हम अच्छे से ना समझे और कहें भाई हमने तो ये श्लोका खोला था और उसमें तो फिर भाई वो पहली लाइन में लिख दिया कि ना समझ सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना अनुभव कर पाओगे, तो हमारा अब करें क्या? फिर कोई ऐसे सोच करके ही सोचे। तो प्रभुपाद ने ऊपर लिखा है भौतिक इंद्रियों से, और हम भौतिक नहीं हैं। आत्मा सच्चिदानंद है, पर उसे अपने रूप में स्थित होना होगा। देखा नहीं देखा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, कब तक? जब तक मैं अपनी पहचान शरीर से करूंगा। और भक्ति वो मार्ग है जिससे ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते में क्या होता है। तो फिर बताया गया है, ऐसे भी बताया गया है कि एक ये भी रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम। वो क्या होता है? हर प्रकार की उपाधि से, हर प्रकार के डेजिग्नेशन जो कि मेटीरियल उसने लिए उससे मुक्त हो जाता है। भक्ति ऐसा करती है। तो प्रभुपाद कह रहे किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवत भक्ति के परायण रहे तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। फिर बात को पूरा कंप्लीट कर दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे नहीं देख सकते कभी भी जो अभी हमारी स्थिति है, पर यदि हम भगवत भक्ति करते हैं, भक्ति योग को स्वीकार करते हैं, अवश्य उस योग्यता को प्राप्त किया जा सकता है। जीवात्मा चैतन्य का एक अणु मात्र है, इसीलिए वह अपने बल पर परम चैतन्य परमेश्वर श्री कृष्ण को नहीं देख सकता, है ना, या उनके तत्व को नहीं समझ सकता, है ना, अपने बल पर। तो एक पुत्र है, क्या पुत्र अपने पिता के बारे में, छोटा बच्चा, क्या वो समझ सकता है? नहीं, नहीं, खुद से जानना चाहे, समझना चाहे, उसको इतनी योग्यता और बुद्धि भी नहीं है, उसको इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, क्योंकि वह बहुत छोटा है। माँ उसे बताती है ना। ऐसे गुरु और शास्त्र, साधु, ये सब माँ का रोल प्ले करते हैं, ये बताते हैं पिताजी के बारे में। तो ऐसे हम नहीं देख सकते, हम एक छोटा सा कण है, भगवान अनंत विशाल है, कैसे देख सकेंगे, कैसे समझ सकेंगे? तो क्या करना होगा? समर्पण करना होगा समझने के लिए। और अच्छा, वो बच्चा ऐसे मानो पिताजी हैं और छोटा बच्चा है जो जो चलता है जमीन पर, है ना, जमीन पर चलता है, अभी खड़ा नहीं हो पाता। और वो यदि समझ जाता है कि मेरे पिता हैं, और वो हाथ बढ़ाता है, कोशिश करता है ना, उनके उनके कपड़े खींचता है कि मुझे आपकी गोदी में आना है, ऐसे प्रयास करता है। भक्ति योग की अगर कोई जीवात्मा प्रयास कर रही है तो पिताजी झुक जाते हैं और गोदी में उठा लेते हैं। तो भगवान की कृपा से भगवान को समझा जा सकेगा, खुद से तो वो नहीं चढ़ सकता, पर पिताजी झुके, प्रेम हुआ, प्रेम से उनको अपने पुत्र पे प्रेम हुआ कि पुत्र प्रयास कर रहा है, रो रहा है, मेरी गोदी में आना चाहता है, देन वो पिक कर लेते हैं, वो पहुंच जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम खुद से तो कृष्णा को नहीं समझ सकते, लेकिन लेकिन भक्त अर्जुन ज्ञान मार्ग की अनुमान शक्ति पर निर्भर नहीं है। तो वे अनुमान भी नहीं कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो कुछ मैं अपने मन से लगा लूं, ठीक है, ऐसा होता होगा, ऐसे मान लेना, तो ये तो पूरी तरीके से सत्य है नहीं, है ना। हम अपने मन से तो कुछ भी मान सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने मान लिया है कि जीव होने के कारण वे अपूर्ण है। ये सुंदर बात है, अपनी अक्षमता को मान ले। बच्चा जानता है मेरी स्थिति नहीं है, पिताजी के सीधे गोदी में नहीं बैठ सकता हूं मैं, तो क्या कर रहा है? वो नीचे बैठ के रो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? भक्ति योग, वो प्रयास कर रहा है ना अटेंशन पाने के लिए पिताजी का। हम लोग भी रोज हरे कृष्णा चैंट करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इट इज ए ट्रांसीडेंटल क्राई, ये रोना हरे कृष्ण के रूप में, ये एक आध्यात्मिक रुदन है जिसमें भगवान को आकर्षित किया जाएगा, और उनका असहाय होकर के नाम लेने से कृष्ण आकर्षित होंगे उस बच्चे के लिए। कौन ये है? ये कौन है रोज पुकारता है मुझे ऐसे रो रो के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कह के रोज पुकारता है। भगवान की अटेंशन ले लेंगे। अब बताओ, पूरे संसार के स्वामी की अटेंशन यदि हमको मिल गई तो फिर वो बाहर निकाल लेंगे, बस अटेंशन ही तो चाहिए।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो उन्होंने वो सही रास्ता अपनाया, ऐसा भी नहीं है मुझे पता है सब, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, जीव होने के कारण वो ये जान गए अपनी अपूर्णताएं, है ना, अपनी असहाय स्थिति को हमें समझना चाहिए। और जबकि श्री कृष्ण अनंत हैं और उनकी महिमा अगाध है। तो ये सुंदर, ये रियल मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है। भक्त ऐसा ही करता है, वो अपनी स्थिति को समझता है। हमें ये तो समझना होगा कि हमारी कोई स्थिति नहीं है इस संसार से बाहर निकलने की। फिर हमें प्रभुपाद की महानता और उनके प्रेम को समझना होगा कि प्रभुपाद योग्य बना रहे हैं और वे चाहें तो बिल्कुल ले जा सकते हैं, उन्होंने कहा है ना। तो अपनी अक्षमता को समझना होगा, गुरु और भगवान की क्षमता और सामर्थ्य को समझना होगा, तब प्रयास करने होंगे। और अर्जुन क्या कर रहे हैं, वे जानते हैं। तो अर्जुन समझ सकते हैं कि अर्जुन अपने उद्यम से अनंत को नहीं जान सकते। अनंत द्वारा कृपा पूर्वक अपने को उद्घाटित करने पर ही उनका तत्व जाना जा सकता है। तो कितनी जगह एक और श्लोका मिल गया जिसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को केवल श्री कृष्ण की कृपा से जाना जा सकता है। भगवान को अपने मानसिक आंकलन से, तो ये तो अहंकार है, इससे तो कभी भी नहीं होगा, है ना। या बिना प्रयास किए, ऐसे नहीं, ऐसा सब नहीं है। अपनी स्थिति समझना, भगवान की भव्यता, दिव्यता, महानता जो कि 10वें अध्याय में बताई गई, वो समझना, ये सब समझते हुए प्रयासरत रहना। अब ऐसा भी नहीं है इतने महान है तो भाई हम तो देख नहीं सकते सुन नहीं सकते तो प्रयास ही छोड़ दो, ऐसे भी कुछ मूर्ख होते हैं। अरे फिर हाँ, फिर क्या करें, फिर हाँ, अरे मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, तो फिर ये कुछ अलग ही हो गया सहजिया तरीके का, है ना। ऐसे भी नहीं है, योग्य नहीं है इसीलिए प्रयास करना है, योग्य नहीं है तो गिव अप थोड़ी करना है, योग्य नहीं है तो गिव अप कर दिया, ये तो सबसे बड़ी मूर्ख बात है। आप सांस सांस नहीं आ रही ऐसा समझो। सांस नहीं आ रही है। हम्म तो क्या आप गिव अप कर देते हो, सांस नहीं आ रही, फेफड़े बिल्कुल वीक हो गए, आप सांस लेने के लिए छटपटाते हो, क्यों, क्योंकि वो अत्यंत जरूरी है। वो आपके परम प्राणों के लिए परम आवश्यक है, आपके सांस लेना कितना जरूरी है। तो गिव अप होता है क्या, तो भक्ति भी उतनी ही जरूरी है। तो भक्ति में गिव अप जैसा कोई पॉइंट होता ही नहीं है कि मैं तो अब, भक्त ये समझ जाता है कि मैं कुछ योग्यता नहीं रखता, और ये भी समझ जाता है कि कृष्ण अनंत है और अत्यंत महिमावान है, उनके समान कोई और है नहीं। पर ये समझ करके वो छोड़ता नहीं है बल्कि प्रयासरत रहता है, वो प्रयास करता है। क्योंकि बच्चे को प्रेम है पिता से, वह पिता की गोदी में चाहना चाहता है, तो वह प्रयास कर रहा है। हमें, हमारे लिए सांस बहुत जरूरी है, तो हम सांस लेने की कोशिश करेंगे। फेफड़े वीक हैं कोई बात नहीं, सांस तो लेता ही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं श्री भगवान के लिए यहाँ योगेश्वर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये बात है कि तात्पर्य है कि वे अचिंत्य शक्ति से संपन्न है, इसलिए यदि चाहें तो अनंत होने पर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। मैं आ नहीं सकता पर आप झुक सकते हैं, और आप झुक जाएंगे तो काम हो जाएगा, है ना। तो हम नहीं पहुंच सकते पर कृष्ण कृपा कर सकते हैं। अब कृपा होने के लिए उस योग्य, कृपा के योग्य तो बनना ही होगा। या हम ऐसा सोच के बैठ जाएं तो ये तो कोई पिता और पुत्र का प्रेम हुआ नहीं। फिर वो पुत्र पिता से प्रेम करता नहीं कि उसने जाकर के रोया भी नहीं और बोलता मुझे गोदी ले लो, ऐसा कुछ हट भी नहीं किया, कुछ प्रयास भी नहीं किया, ये तो गलत बात है। तो उसको वो प्रेम से वंचित रह जाएगा, पिता की गोदी में जाने का जो लाड़ है, जो प्रेम है, उससे वंचित रह जाएगा। ऐसे अर्जुन नहीं है, ऐसे भक्त होते ही नहीं है। वो यही कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही वांट कृष्णा, ही वांट दैट लव ऑफ कृष्णा, उसको मिस नहीं कर सकता। वो मैं योग्य नहीं हूं और रो रो के नहीं, योग्य नहीं है बिल्कुल भी, पर मैं फिर भी हरे कृष्णा करूंगा, भक्ति का कार्य करूंगा, ये जानते हुए भी। और मैं भगवान से, है ना, दया के लिए याचना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि वे योगेश्वर हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया, तो चाहे तो वे अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अस्तु अर्जुन श्री कृष्ण से उनके अचिंत्य अनुग्रह की याचना कर रहा है, आदेश नहीं दे रहा।
ये है। तो विनम्र हैं, अत्यंत ही अपनी स्थिति समझ रहे हैं, और जब कोई अपनी दयनीय अवस्था समझ जाएगा, आदेश कैसे देगा। तो ये तो मूर्खता होती है, मेरे सामने मुझे दिखाओ भगवान, आप ऐसा करते क्यों नहीं, मुझे दिखते क्यों नहीं, ये सब तो ये विनम्रता ही नहीं है ये तो ऐसा नहीं करना है। भक्त को आर्जवम, बड़ा ही सरल होना है, कपट रहित होना है। यही हमें पता है, ये सारी क्वालिटी हम लोगों को करनी है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि जो प्रभुपाद हिट करते हैं, उसको हमें अपने मन में रखना है, या कॉपी पे भी लिख सकते हैं जैसा सूटेबल है, जिससे याद रहे। तो ऐसे अच्छे से कोई बहुत ढंग से सुन रहा है ना, तो उसको वैसे भी फिर याद रहेगा। और नहीं तो आपको लगता है कि भाई नहीं ऐसा होता, तो लिख लीजिए, लिखने से भी बहुत सहायता, जैसे भाई जिसकी सहायता होती है। तो हमें ये गुण डेवलप करना है, और एक्चुअली हमें असेसमेंट भी करना चाहिए, आकलन करके देखना चाहिए कि कितना मेरे अंदर ये बात हुई, कितना कितना मैं सरल हो रहा हूं कि नहीं। विनम्र होना है, अपनी स्थिति समझना है, ऐसा कोई कपट नहीं रखना है ना, सरल होना चाहिए। और विनम्रता उसी से आती है ना। तो अनुग्रह की याचना करें, आदेश नहीं दे रहे। श्री कृष्ण तब तक किसी को अपना दर्शन कराने को बाध्य नहीं है, जब तक वह कृष्ण भावना भावित होकर पूर्ण रूप से उनके शरणागत और भक्तिनिष्ठ ना हो जाए। तो तब तक श्री कृष्ण किसी को अपना दर्शन कराने को बाध्य नहीं है ना। तो ये तो समझने वाली बात है। पिताजी को आवश्यकता नहीं है, भाई पुत्र का ध्यान ही कहीं और है। वह गोदी में आना नहीं चाहता, तो पिताजी भी थोड़े व्यस्त हैं, भाई काम रहते हैं उनको। तो कह रहे हैं जब तक कृष्ण भावना भावित होकर पूर्ण रूप से उनके शरणागत और भक्तिनिष्ठ ना हो जाए, है ना, तब तक भगवान बाध्य नहीं है। तो यही समझना होगा। प्रभुपाद कहते कृष्णा इज नॉट आवर ऑर्डर सप्लायर। वो कोई वो नहीं है कि हम हमारा ऑर्डर होगा और उसको पूरा करने वाले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। प्रेम होना होगा, विनम्र होना होगा, और समर्पण होना होगा। तो मनोधर्म के बल पर निर्भर रहने वाले मनुष्य के लिए उनका दर्शन तो फिर कभी नहीं हो सकता, अलभ्य है, कभी भी लभ्य, कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति भगवान का दर्शन कभी नहीं कर सकता जो अहंकार में रहेगा, जो स्थिति नहीं समझेगा, है ना। और मनोधर्म मैंने तो ऐसा समझ लिया ऐसे ही होते होंगे, हमें क्या जरूरत है शास्त्र पढ़ने की, बस मुझे सब पता है। अभी अहंकार है, देखो अहंकार और विनम्रता कितना उल्टा हो गया। नहीं, पिताजी को जरूरत नहीं है, पिताजी के पास बहुत सारे बच्चे हैं और जो बहुत प्रेम करते हैं, और सबको समय देना जरूरी है। और पिताजी बेसिकली कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी तुम अपने में खुशी हो, तुमको सब साधन है ना। जैसे माता होती है, कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी कई बार देते हैं। तो बच्चा जब तक खेल रहा है खिलौनों से, उसको कुछ, छोटे बच्चे नहीं होते गोदी वाले, उनको कुछ टीथर दे देगी, कुछ जो ये सब टीथिंग पीरियड में, ये सारे जो 2 साल 3 साल 1.5 साल वाले, तो ये थोड़ा थोड़ा बैठते हैं, अपना खेलते हैं। तो जब तक वो प्लास्टिक के खिलौने या इधर उधर की चीजों से खेल रहा है, तो वो अपना काम करती है, उसको काम भी करने होते हैं। तो और फिर वो देखती है बड़ा प्रसन्न है, बढ़िया है। फिर जब वो रोता है, अब खिलौनों से काम नहीं चल रहा, अब उसे माता का गोद में आना है, उसे स्नेह चाहिए, तो फिर वो रोता है भाई। तो फिर जब भगवान देखते हैं कि अब ये खिलौने विलौने माया के नाटक, शरीर के नाटकों को छोड़ करके मेरे लिए रो रहा है, रो रहा है, मतलब प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र हमारी पुकार है, हमारा रुदन है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो जब वो ये कर रहा है, तो माता को रसोई में से भाग के आना पड़ता है और फिर गोदी में उठा लेती हैं। तो ऐसे ही प्राप्त किया जाएगा। तो हमें भी दिखाना होगा, अब हम अपने खुश हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, तो फिर माता जी क्यों आएंगी। कहेंगी बढ़िया, जितनी देर खेलता रहे खेलो, उनके लिए तो अनंत समय कोई मायने है नहीं, रखता नहीं। पड़े रहो यहाँ पे, कपड़े बदलते रहो, यहाँ पे एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते रहो। माता जी भी बहुत बिजी हैं, पिताजी भी बहुत बिजी हैं, रहो भाई। तुम्हें खाने पीने सब मिल जाएगा, पर जो तुम हृदय से लग करके वात्सल्य चाहो, प्रेम चाहो, उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें रोना तो पड़ेगा। बिना तो ऐसा तो बताया गया है, बिना रोए तो माता हृदय से नहीं लगाती है ना। उसको भी उसको भी बच्चे को भी प्रयास करने ही होंगे। उपलब्ध भी सब माता पिता ही करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दिया है, पर वो स्नेह और प्रेम जो वात्सल्य मिलेगा, उसके लिए उनको प्रयासरत होना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसीलिए बड़ा अलभ्य है, नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो विनम्र होना है, सरल होना है, अहंकार नहीं रखना है, शास्त्रों को सुनना है, समझना है, स्वीकार करना है धीरे धीरे। शुरू शुरू में होता है, जब हम गीता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे क्या कह रहे हैं,
अरे ऐसी बात कैसे हो सकती है, कुछ मन में ऐसा डाउट या संशय हो सकता है, वो हमारे अंदर का थोड़ा अहंकार होता है। हमें तो पता है पर ये बात तो अलग हो गई, ये तो अब शास्त्र में सीधे सीधे लिखी हुई हैं चीजें, पर फिर भी यदि हमें ऐसा होता है, उस समय को बड़ी सरलता से निकालना चाहिए, है ना। एकदम आवेश में आना या उस चीज से विचलित होना नहीं चाहिए, उस प्रोसेस से जाओ और जाने के बाद कृष्ण कृपा करेंगे, आप जितने सरल रहोगे, विनम्र रहोगे, आपको वो गुत्थी को सॉल्व कर ही देंगे। तो जो शास्त्र शुरू में पढ़ने से थोड़ा डिस्टर्बिंग या हमारे पूर्व के बद समझे हुए फैक्ट्स को चेंज करेंगे, ऑब्वियसली वो हमको ट्रुथ में सिचुएटेड करेंगे। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु, अब हम अभी तक, अब वो बताएंगे ना, नकली खिलौनों से खेल रहे थे, रियल प्रेम कृष्णा है, तो ये सब थोड़ा डिस्टर्बिंग, आई ओपनिंग हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, किसी का अहंकार भी हर्ट हो सकता है। ये सब चीजों से थोड़ा चले जाना चाहिए, प्रोसेस को छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए गीता अध्ययन, और फिर धीरे धीरे सब सरल हो जाएगा, भगवान की कृपा से गीता समझ में आएगी, कृष्ण समझ में आएंगे, और अंततः हमारा चित्त भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ प्रोसेस से जाना ही होता है ना। जैसे बीमारी है तो उसके प्रोसेस हैं, उससे जाना ही होगा, उन सारी चीजों से, उसके टेस्ट भी कराने जरूरी हैं, ये सब, तो ये सारे प्रोसेस हैं, इससे धैर्यता पूर्वक हम जाते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखते हुए चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।